जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का निर्माण, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। इनको पढ़कर हम अच्छे से याद कर लेंगे। ये वह प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई किसी भी एग्ज़ाम में ये एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो हमारा पहला ही प्रश्न दे रखा है, इनमें से किसकी विफलता के बाद संविधान सभा की मांग ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया। तो जो हमारा साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन, इसकी असफलता के बाद संविधान सभा की मांग ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन से 1942 नाराज क्यों थे। वह डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। प्रश्न ये है, इसको ठीक से जूम कर लेते हैं हम। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये बेबल प्लान है, क्रिप्स मिशन है, अगस्त ऑफर है, कैबिनेट मिशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी संविधान सभा, किसके कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न अच्छा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार संविधान सभा हेतु प्रांत एवं मुख्य आयुक्तों के प्रांत से कुल कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ये प्रश्न अच्छा है, इससे ही पूछ लेता है। अगर मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, कितने चुने जाते हैं, 292 चुने जाते हैं। कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार देशी रियासतों से कुल कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रांतों से हो गए 293 और देशी रियासतों से हो गए कितने, ओनली 93। इसका आंसर हो जाएगा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो किस वर्ष स्थापित की गई थी, हमने पढ़ा था ये अभी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। पहले प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, ये कह रहा है कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। ये कह रहा नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, पहला और दूसरा, यानी कि ये वाला और ये। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन की का परिणाम थी, ये भी गलत। ये वाले सही हो जाएंगे, बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की योजनाओं को मान लिया था या नहीं माना था। तो मुस्लिम लीग ने नहीं माना था, इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो सीधे जनता द्वारा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ था, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा हुआ था, यह हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न अच्छा है, काफ़ी बार पूछ लेता है इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत अथवा मुख्य आयुक्तों के प्रांत अथवा रियासतों से थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सबसे अधिक किस प्रांत से थे। तो किससे थे, संयुक्त प्रांत से। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि थे। तो कितने प्रतिनिधि थे बिहार के, 36 प्रतिनिधि बिहार से थे। नेक्स्ट देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में प्रांत एवं मुख्य आयुक्तों के प्रांत को मिलाकर कितने प्रतिनिधि थे। तो कितने प्रतिनिधि थे, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 229। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सभी रियासतों से मिलाकर कितने प्रतिनिधि थे। तो सभी रियासतों से मिलाकर कितने प्रतिनिधि थे, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में 292 सदस्यों को कितने प्रांतों से चुना गया था। तो जो संविधान सभा में 292 सदस्यों को चुना गया था वो कुल 11 प्रांतों से चुने गए थे। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 93 जो है इसमें मनोनीत किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद विधानसभा में सबसे अधिक 55 प्रतिनिधि किस प्रांत अथवा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने गए थे। तो किससे चुने गए थे, संयुक्त प्रांत से। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक होगा।
हम जो आज कवर कर रहे हैं एक ही क्लास में सारे प्रश्न इसके। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के 292 स्थानों से कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए थे? तो 292 में से 208 केवल 208 उन कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर भी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये संविधान सभा के वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ये प्रश्न अच्छा है, इसको बार बार पूछ भी देता है। इसका ऑप्शन ठीक होगा। कहाँ से चुने गए थे? भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग को विशेष सफलता किन प्रांतों में मिली थी? तो मुस्लिम लीग को विशेष सफलता किन प्रांतों में मिली थी? बिहार एवं बंगाल प्रांतों में मिली थी। नंबर का सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग को कितने स्थान मिले? तो मुस्लिम लीग को कितने स्थान मिले? 78। अभी हमने पढ़ा था 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो निर्वाचित सदस्य भारतीय क्षेत्र के थे किंतु पाकिस्तान चले गए, उक्त स्थानों को जो पाकिस्तान चले गए थे उनको जो है दोबारा भरा गया था। ऑप्शन नंबर का सी ठीक हो जाएगा। उनको जो है दोबारा भरा गया था। मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के बाद इसके सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? 299। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, 2 दिन के बाद। 26 क्वेश्चन आगे 26। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अथवा उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने अध्यक्षता की थी? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन ये जो है अस्थायी सदस्य चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, प्लस एक इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। तो कुल पूछेगा तो कितने थे? कुल 7। इसने वो इसमें क्या रखा कितने अन्य सदस्य थे, इसलिए इसका आंसर 6 लगा रहे हैं। अगर नहीं तो इसका आंसर 7 लगाते। कुल पूछता था भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13 समितियों का गठन किया गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा लिया गया था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रश्न अच्छा है, ये काफ़ी बार पूछ भी लेता है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ठीक होगा इसका। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को। तो कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर का सी ठीक होगा। संविधान सभा समिति में संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर, मैंने वो प्रश्न बताया था ऊपर, अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? 7। अन्य सदस्य कितने थे इसमें? 6। एक इसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम इस प्रश्न को देखते हैं अच्छे से। इसका जो आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। सभी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर दीजिए। तो इसमें अध्यक्ष पूछे वैसे ही। तो प्रारूप समिति के भी हमने अध्यक्ष पढ़े थे, कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ए पे 2। संघ शक्ति समिति के, प्रांतीय समिति के सरदार पटेल थे। झंडा समिति की जेबी कृपलानी थी। और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। तो हम ऐसा कौन सा ऑप्शन देखेंगे? ए पे होगा 2, बी पे होगा 1। ए पे 2, बी पे 1। ए पे 2, बी पे 1। 21 354। इसका ये हो जाएगा
ये इसका 21, ये इसका 3, ये इसका और मैंने ऐसे ही लगाए थे, ये ऐसे आंसर है इसके। ये सब याद होनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। इसका आंसर ये सभी के याद होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रारूप समिति के एक सदस्य डीपी खैतान की 1948 में मृत्यु के बाद इनमें से किन्हें इनके स्थान पर चुना गया था? तो डीपी खैतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर किसे चुना गया था? टीटी कृष्णमाचारी। 38 जुलाई 1940 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन ने भारत संविधान निर्माण के संदर्भ में सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय रियासत या उन्हें समूह के अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान होंगे। अस्तु प्रांतों के 295, रियासतों के 93 स्थान होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके जो है सभी आंसर ठीक होंगे। ये पूछ रहा है इसमें कौन सा एक सही है? केवल एक सही है इनमें। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। हाँ, ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछ रहा है बार बार, यही प्रश्न है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। ये प्रश्न आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस के एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सी डी देशमुख के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये ठीक हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को दिया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये समय तो ये प्रश्न पहले पूछा गया था, अब नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न को। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन कितने हुए थे? कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद है इनका शॉर्ट नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की 70 में किन से ये मांग की भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? के.टी. शाह ने यह मांग की थी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब बनाया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया था? 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 58वें संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 1940 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो किस प्रांत में सरकार बनाई थी? बंगाल में। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950। भारतीय संविधान का कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और ये पूछ ले कब अंगीकृत हुआ था? तो हम लगाएंगे 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, मुस्लिम लीग भी, साम्यवादी दल भी शामिल था। कौन नहीं था? हिंदू महासभा शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस योजना के बाद उसके सुझावों द्वारा संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 16 मई 1946 के द्वारा।
संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? ग्रीनविल आस्तीन। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिया ये लगभग 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चनों को हमने बहुत ही कम समय में इनका रिवीजन कर लिया और इनको हमने अच्छे से याद भी कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।